हेलो एवरीवन, एडुअडेप्ट बाय नेरा सर वेलकम जी ऑल। आज अभी अभी एसटेट का पेपर ओवर हुआ है, तो मैं आपके सामने जनरल सेक्शन लेकर के हाजिर हुआ हूँ। हम इंग्लिश के 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन को मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि इसके राइट आंसर्स क्या रहेंगे। और डोंट वरी, जो मैं आंसर्स आपको बताऊंगा एक भी आंसर इधर से उधर नहीं होगा। तो बिल्कुल हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए 46 नंबर रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। प्रपोजिशंस दी हुई हैं, उनमें से यहाँ पर ब्लैंक में डालना है। तो हमारा क्वेश्चन था नोट इट डाउन डैश यू शुड फॉरगेट इट। तो देखिए यहाँ पर शुड दिया हुआ है। तो जब हम मॉडल्स के चैप्टर को स्टडी करते हैं तो ये हमें बताया जाता है कि अगर लेस्ट आता है तो वहाँ शुड का प्रयोग होता है, अगर शुड आया है तो लेस्ट का प्रयोग होता है। तो अपना दैट नहीं हो सकता, टिल भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। और बिकॉज ऑफ भी नहीं हो सकता, अपना ऑप्शन रहेगा लेस्ट। तो 46 के अंदर अगर आपने लेस्ट आंसर किया है जो कि 4 है, तो आपका आंसर राइट रहेगा। लेस्ट आप मान सकते हो क्योंकि आपका ऑप्शन जो है वो चेंज हो सकता है कोड के अकॉर्डिंग। 47th रहेगा अपना चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। जो ईडियम दिया गया है उसका मीनिंग हमें दे रहा है, वो सही ऑप्शन हमें चूज करना है। तो हमारा ईडियम है, मुहावरा है, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मीनिंग होता है टू लीक ए सीक्रेट। जब हम कोई रहस्य को, सीक्रेट को लीक कर देते हैं, किसी को बता देते हैं, तब स्पिल द बीन इंग्लिश में एक इडियम के तौर पर उस बात को बोला जाता है। तो अपना ऑप्शन 3 और आपके पेपर के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, टू लीक ए सीक्रेट राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना 48th, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन से हमें फिल करना है। द पाक आर्मी टर्न्ड होस्टाइल डैश आइसिस। अब अगर हम इन प्रपोजिशंस की बात करें तो सबसे पहले टू, अपना आंसर जो है वो टू रहेगा, मैं बता देता हूं। अगर आपने टू फिल किया है तो आपका बिल्कुल राइट है, डोंट वरी। एट, टर्न एट, कोई भी किसी भी तरीके की प्रपोजिशन फ्रेजल वर्ब नहीं होती है। टर्न फोर का मीनिंग होता है, अगर हम लिखें ना टर्न फोर, टर्न फोर का मीनिंग होता है बदलना, एक्सचेंज करना। तो टर्न फोर तो नहीं हो सकता, टर्न विद भी नहीं होता है, तो ये दो तो नहीं होते हैं। तो अपना टर्न टू रहेगा। 49th बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है, देखिएगा। चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें करेक्ट पैसिव चूज करना था जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से। और हमारा क्वेश्चन है प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। प्लीज गिव मी सम मोर टाइम, हमें इसका पैसिव बनाना है। और ये आपको पता भी लग रहा होगा, प्लीज है और V1 से अपना सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो ये अपना इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है सम मोर टाइम, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। यानी ऑब्जेक्ट को अभी हमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट सभी में बनाया हुआ है, सम मोर टाइम, सम मोर टाइम, सम मोर टाइम, चारों ऑप्शंस में हमें सम मोर टाइम देखने को मिला। आगे चलते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होती है, माइट, मे, कुड, शुड। जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो देखिए मे और जो माइट है, हालांकि वो परमिशन के लिए यूज किए जाते हैं, हमें यहाँ पर पास्ट फॉर्म का यूज करना है, तो मे तो हम एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद में शुड, शुड किसी को एडवाइस देने के लिए यूज किया जाता है, तो इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब अपना ऑप्शन या तो 1 रहेगा या 3 रहेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अपना ऑप्शन या तो 1 रहेगा या फिर 3 रहेगा। अब मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैं थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूं, जरा देखिए। अगर हम माइट का यूज करते हैं तो माइट के अंदर हम इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ लेकर के चले जाते हैं। यानी हम इसको कहाँ कन्वर्ट कर देंगे? और एक तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ कन्वर्ट कर देंगे, जो कि सही नहीं होगा। और जब बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है
तो मॉडल के अंदर भी हम ये स्टडी करते हैं तो हम कुड का यूज करते हैं। तो आपका अगर आंसर आपने 3 किया है और 3 के अंदर क्या है, सम मोर टाइम कुड प्लीज बी गिवन टू गिवन टू मी, सॉरी, तो अपना यहाँ पर हिम दिया हुआ है, सॉरी आई एम एलिमिनेटिंग इट, यहाँ पर हिम दिया हुआ है तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता, अपना आंसर ए ही रहेगा। ठीक है, देखिए दो ऑप्शन हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिए हैं क्योंकि मे नहीं आ सकता, एडवाइज नहीं आ सकता। यहाँ पर दोनों के अंदर हिम दिया हुआ है लास्ट में एक हिंट के तौर पर, तो अपना आंसर या तो ए रहेगा या बी रहेगा, यानी अपना आंसर अभी मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, सम मोर टाइम माइट प्लीज बी गिवन टू मी, क्योंकि मी को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मी ही दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के तौर पर यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस भी मी ही होता है, तो अपना आंसर रहेगा नहीं तो सेकंड रहेगा, थर्ड भी नहीं रहेगा और फोर्थ भी नहीं रहेगा, अपना आंसर रहेगा फर्स्ट, सम मोर टाइम माइट प्लीज बी गिवन टू मी। और ये जो बात है एक टीचर से बच्चे ने बोली है, एक टीचर से किसने बोली है, एक बच्चे ने बोली है, तो अपना आंसर फर्स्ट यानी ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगर आपने ये किया है सम मोर टाइम माइट प्लीज बी गिवन टू मी, तो बिल्कुल राइट है आपका, डोंट वरी। हम 50th की तरफ बढ़ते हैं और 50th अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट मीनिंग एक्सप्लेन करता है, और हमारा है नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन द बेल रैंग, और जो ही मैं कॉलेज पहुंचा बेल हो गई। तो हमें अब बताना है कि ये जो नो सूनर डिड आई रीच, इसका मीनिंग क्या है। अगर ये हमें मीनिंग पता लग जाता है नो सूनर देन, अगर हम एक कंजक्शन की बात करें तो नो सूनर देन होता है, तो देखिए यहाँ तो डायरेक्ट नो सूनर दिया हुआ है तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। नो सूनर आई रीच्ड द कॉलेज द अर्लियर द बेल रिंग्स, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता है। आई रीच द कॉलेज एंड द बेल वॉज रैंग आफ्टर, ये भी नहीं हो सकता है। ऑल्दो आई रीच्ड द कॉलेज द बेल रिंग द बेल बिगेन टू रिंग, ये भी नहीं हो सकता है। एज सुन एज आई रीच्ड द कॉलेज द बेल रैंग, तो अपना डेफिनेट आंसर जो है नंबर 4 रहेगा। यानी अगर आपने ऑप्शन 4 किया है, अगर आपके पेपर में ये अलग दिया हुआ है एज सुन एज आई रीच्ड द कॉलेज द बेल रैंग, तो बिल्कुल सही किया आपने, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 51st है अपना, चेंज द नरेशन। हमें नरेशन स्पीच को चेंज करना है और हमारा क्वेश्चन है ही सेड व्हाट अ चार्मिंग साइट, ही सेड व्हाट अ चार्मिंग साइट, तो एक तरह से ये अपना एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, यानी विस्मय हमें बताया जा रहा है। तो देखिए ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ वेरी चार्मिंग साइट, और आगे है ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट व्हाट अ चार्मिंग साइट इट इज, तो दैट और व्हाट ये सेंस नहीं बन रहा, लास्ट में इज है ये भी नहीं होता, और उसके बाद में दैट ये भी नहीं होता, और सेड टू मी नहीं होगा, तो अपना ऑप्शन ए रहेगा। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया है, अगर आपके पेपर में ये अलग है तो मैं रीड कर रहा हूँ, देखिए ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ वेरी चार्मिंग साइट, तो बिल्कुल आपका राइट है, डोंट वरी, आपका ये मार्क बिल्कुल अश्योर्ड है। 52nd है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है, बहुत ईजी है। टुडे दिया हुआ है, देखिए आई डैश अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे, तो हमें डायरेक्ट अपना देखना है हैड हैव, हैज हैड, आई के साथ हैज नहीं होता तो ये अपना एलिमिनेट हो जाता है। हैड हैड ये नहीं हो सकता क्योंकि टुडे की बात हो रही है। अपना ऑप्शन ये भी नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ है। हैड भी नहीं होगा क्योंकि टुडे है, यहाँ भी हैड है, तो ये दोनों देखो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाते हैं। फोर्थ ए और आई के साथ हम हैज यूज नहीं करते, ये भी एलिमिनेट हो जाता है, हैव यूज करते हैं, बड़ा आसान है। और क्या रहेगा, हैव हैड रहेगा, ठीक है ना। अगर हैव हैड आपने किया है तो बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर ये बिल्कुल राइट है। और 53rd है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस ए प्रोबेबल कंडीशन, तो हमें एक प्रोबेबल कंडीशन देना है, थोड़ा सा डेप्थ से जाकर के पूछा गया है। यानी प्रोबेबल कंडीशन में क्या कि एक ऐसी कंडीशन जिसकी संभावना हमें बनती हुई प्रतीत होती है, इस तरीके का हमें एक
ऑप्शन अपना चूज करना है। देखिए, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, ये इमेजिनरी कंडीशन है। जो फर्स्ट वाली है ना, ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, और इमेजिनरी कंडीशन के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो अपना ऑप्शन ए राइट नहीं होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इफ यू टच अ लाइव वायर यू वुड गेट अ शॉक, तो ये अपना नहीं हो सकता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ़ यू विल रीड दिस बुक, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपना हम लेकर के चल रहे हैं। इफ़ आई हैड रिच्ड इन टाइम आई कुड हैव शेव्ड हर, तो अपना आई कुड हैव शेव्ड हर ये जो है, ये प्रोबेबल कंडीशन को बता रहा है, संभावित स्थिति को बता रहा है। अगर आपने ऑप्शन 4 को टिक किया है तो आपका बिल्कुल 101% राइट है, डोंट वरी। अगर 54th के बारे में बात करते हैं, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, और हमारे पार्ट्स हैं ही थॉट ही विल बी एबल टू डू वट एवर ही वॉन्टेड विद हिज जॉब। देखिए, ही थॉट ये बिल्कुल राइट है। ही विल बी एबल टू डू वट एवर ही वॉन्टेड, यहाँ पर अपनी है V2, यहाँ पर है अपना थॉट V2, और ये अपना राइट है। सी भी अपना राइट है। इसके अकॉर्डिंग बी राइट नहीं है, तो अपना जो ऑप्शन बी है, यानी इसके अंदर ऑप्शन 2 रहेगा, बी रहेगा। यानी अगर आपने 54 का बी टिक किया है, और बी के अंदर क्या है, बी के अंदर है ही वुड आना चाहिए। मैं बता देता हूं, ही वुड आना चाहिए, यानी जो सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। अगर आपने ये किया है, बिल्कुल राइट रहेगा आपका। 55th है अपना, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है वो हमें चूज करना है। द जूज वर मोस्ट रिलेक्टेंट टू कंट्रीब्यूट इन द पैलेस्टीनियन कोज, तो देखिए इन द पैलेस्टीनियन कोज ये राइट है, टू कंट्रीब्यूट ये भी राइट है, द जूज वर ये भी राइट है। और अब आपको देखिए द सुपरलेटिव डिग्री हमें दिख रही है। ये सुपरलेटिव जो डिग्री है उसके साथ हम द का यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, तो इसका भी ऑप्शन बी राइट रहेगा बिल्कुल। अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया है, जो कि द मोस्ट रिलेक्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मोस्ट दिया हुआ है, तो बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ये भी आंसर सही हो जाता है। आगे 56th को हम डिस्कस करते हैं। द वर्ड स्लीदर मीन्स, इस वर्ड को हमें देखना है, इसका क्या मीनिंग होता है। देखिए, लिक का मीनिंग चाटना और जीभ से, हिंडर, हिंडर का मीनिंग रुकावट उत्पन्न करना, वेनमस का मीनिंग होगा जहरीला, स्लाइड, स्लाइड रहेगा, ठीक है ना। ये अगर आपने ऑप्शन 56 का 4 टिक किया है तो बिल्कुल राइट है, स्लाइड रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 57th है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से फिल करना है। वैन आई लास्ट, यहाँ पर देखिए हिंट दिया हुआ लास्ट, हर, सी वोज ये अपनी V2 है, डीपली इन्वॉल्व इन द डेट। तो इसमें देखिए वैन आई लास्ट हैव मैट नहीं हो सकता, हैज मैट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, डिड मैट, डिड के साथ हम V1 लगाते हैं, तो अपना ऑप्शन 2 राइट रहेगा। बिल्कुल आसान है, देखिए मैट रहेगा। वैन आई लास्ट मैट हर बिल्कुल राइट है। अगर आपने ये किया है तो 101% आपका बिल्कुल राइट है। 58th रहेगा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। हाउ डिड द थीफ द पैडलॉक। देखिए हाउ डिड द थीफ, अब अगर हम इसके अंदर देखें तो ये है अपना डिड है हुआ है, हाउ डिड द थीफ, और ओपनड, ओपनड, और ये भी ओपनिंग। देखिए ये नहीं हो सकते हैं। जब हम डिड के साथ बात करते हैं, जैसे मैंने बताया डिड के साथ हम V1 का यूज करते हैं, तो अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आनी चाहिए थी, और लास्ट में इनको क्वेश्चन मार्क भी लगाना चाहिए था, जो कि पेपर में नहीं दिया हुआ। तो अपना क्या रहेगा यहाँ पर, ओपन रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल राइट है अगर आपने ओपन टिक किया है। नेक्स्ट है अपना, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। हमें सही मॉडल ऑक्सिलरी को फिल करना है, और हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है डैश यू शुड माइंड लैंडिंग मी योर पेन, ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी में है। ये क्लास अपने चैनल पर रही भी है अगर आपने वॉच की हो तो। और देखिए शुड, ओट, वुड, मस्ट, मस्ट नहीं हो सकता,
शुड नहीं हो सकता, ओट के साथ हम टू का यूज करते हैं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ है। जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बात करते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं, तो हम वुड का यूज करते हैं। अगर आपने वुड को टिक किया है तो आपका बिल्कुल राइट है, रेस्ट एश्योर्ड। आगे है लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑर्डर में डालना है। देखिए, सबसे पहले हम द न्यूज से ही शुरू करेंगे, तो अपना जो डी 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 लास्ट में दिया हुआ है, ये सारे एलिमिनेट हो गए, सारे एलिमिनेट हो गए, क्योंकि द न्यूज से शुरू हो रहा है। तो अपना ऑप्शन ए राइट है। अगर आपने ऑप्शन ए किया है, सी को पहले रखा है, तो ये अपना बन जाता है, देखिए अपना रहेगा द न्यूज, उसके बाद में दैट सी, और फिर बी में इज गोइंग अब्रोड। द न्यूज दैट सी इज गोइंग अब्रोड इज हार्टनिंग, यानी वो खुश कर देने वाली है। तो बिल्कुल आपका राइट है। देखिए, अगर आपने इन ऑप्शंस को टिक किया है तो इट्स माय गारंटी एंड एश्योरेंस आपका एक भी राइट नहीं है। और जो फाइनल आंसर किया आएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन जो मैंने आपको आंसर की बताई है इधर से उधर नहीं होगा। जो मैंने बताया है वो फाइनल आंसर की में 100 आउट ऑफ 100 करेक्ट मिलेगा। इट्स माय चैलेंज एंड माय गारंटी टू यू। अब मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी भी तरह की, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आगे की जो अपनी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे रेगुलर रहती हैं। और जैसे अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स की क्लासेस हो रही हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस रहेंगी, आने वाले टाइम में जीके की क्लासेस मैं बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस भी लेकर के आऊँगा, और जीएस की क्लासेस, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।